यस, गुड इवनिंग अविनाश एंड राहुल। कहाँ है बाकी सारे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। पता नहीं टाइम हो गया ना मैच को, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ सबको। इसे मैसेज करवा देती हूँ, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, 2 मिनट में अपन कंटिन्यू करते हैं। मैम मुझे कुछ पूछना था। हेलो। यस यस राहुल। मैम क्लाउड फ्लेयर को मैं सेटअप करूँ क्या, कि मतलब उसके बिना भी कोई इस शीट प्रॉब्लम को नहीं है? क्लाउड फ्लेयर जो होता है, मतलब होस्टिंग के साथ में आता है क्लाउड फ्लेयर हाँ सिक्योरिटी के हाँ लिए। हाँ। तो उसको मैं सेटअप करूँ कि मतलब एक बार पहले मैंने किया था तो मेरी वेबसाइट एक्चुअली लोड नहीं हो रही थी, तो कुछ इश्यूज था, पता नहीं डीएनएस का। अच्छा राहुल, तो आपके यहाँ से ना थोड़ा सा उसका वॉइस आपकी वो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ा सा क्लियर बोलोगे प्लीज? हाँ मैम, आप ऑडिबल है? हाँ जी। हाँ, तो क्लाउड फ्लेयर मैम सेटअप करूँ मैं, कि उसके बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? मतलब जो होस्टिंग के साथ में आया था क्लाउड फ्लेयर। एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड राहुल, जल्दी में सेकंड मैं इसे कॉल राइट। करके बोल देती हूँ। हाँ यस, अभी बोले राहुल, आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, मैं ना क्लाउड फ्लेयर सेटअप की बात कर रहा था। होस्टिंग मैंने क्लाउड होस्टिंग किससे दी थी? हाँ, क्लाउड फ्लेयर। ओके। तो वो सेटअप मैं करूँ कि एक्चुअली पहले मेरी वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो मैंने क्लाउड फ्लेयर से वापस नॉर्मल सर्वर पे शिफ्ट कर लिया था। तो अभी क्लाउड फ्लेयर मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब मैं कोरा पे भी पढ़ रहा था, तो उसके बिना भी ठीक रहता है मतलब? हाँ नहीं, वो आपकी रिक्वायरमेंट, वो बस एक सिक्योरिटी वाला पार्ट होता है ना क्लाउड फेयर। मतलब एक्चुअली यूँ समझ लो एक तरह से, वैसे ऐसा कहते हैं कि भाई क्लाउड फेयर स्पीड वगैरह को भी ठीक करता है, बट ऐसा कुछ मतलब
मतलब वो जरूरत, मतलब आपको इतनी है नहीं, वो एक डीओएस सोल्यूशन है, मतलब लाइक आपकी जो मेमोरी है ना उसको ठीक करके रखता है। वैसे जब हम, जैसे किसी की वेबसाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होती है ना, तब हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर ओके। आपको की वर्डप्रेस पे ही है ना वेबसाइट, हाँ मैम, वर्डप्रेस की। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो और भी हमारे पास बहुत तरीके हैं, तो आपको इस केस में जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ओके। करोगे तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, और उसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्डप्रेस की ओके। वेबसाइट पर तो एटलीस्ट नहीं है। हाँ मैम, मैं ब्लॉगिंग पर्पज से ही वैसे भी चला रहा हूँ उसको। हाँ जी। राइट। ओके मैम, थैंक यू। राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप हाँ ओके मैम, चलो मुझे ठीक है, तो ओके। ऑडिबल थी। एक बार, हाँ जी कोई बात बिल्कुल। नहीं, एक बार आने दो सबको, एंड 2 मिनट में हम कंटिन्यू करते हैं, मैंने मैसेज करवा दिए। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी? यस, अब्दुल, अविनाश, वेरी गुड इवनिंग मैम। राहुल। ठीक ठाक मैम। हाँ जी। चलिए, और कैसे रहे? एंजॉय किया? तीन चार पानी काफी ज्यादा ऑफ हो गई है ना?
हाँ चलिए मैम, पूरा तो वीक ही enjoy किया। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा वीक ही चला गया, चलो कोई बात नहीं, अभी अपन मेरा कंटिन्यू मैम बहुत करेंगे। ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चला गया। हाँ जी। इवेंचुअली मैंने वीडियो भी नहीं देख पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई नहीं, आप लोग अब वीडियोस देखिएगा। एंड दूसरी चीज अब मैम थोड़ा सा मैंने तो, सॉरी सॉरी इंटरप्ट करने, मैम मैंने जो ईमेल किया था आपको फाइल हाँ हाँ क्लास का रिपोर्ट, जी जी। नहीं मतलब मैं बता रहा था, आपने मतलब अच्छा देख अच्छा, ली? आपने कर दिया था ना, ठीक है अपन हाँ उसको ले हाँ लेंगे, हाँ, मतलब मैं रिव्यू राइट। उसका ले लूंगी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी ओके उसमें मैम, क्या क्या में, ओके। ठीक है। चलिए, ओके तो मैम, अभी मतलब इसमें वो डाउट भी था, मतलब कीवर्ड कोई बात डेंसिटी नहीं, में। अपन डाउट ना क्लास के लास्ट में आज मतलब 15-20 मिनट अपन डाउट के लिए ही रख लेंगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड काफी, अगर आपने किसी ने भी पढ़ा है तो उसको भी डाउट होंगे, जिसने भी इन दिनों कुछ नहीं पढ़ा उसको भी डाउट होंगे, तो डोंट वरी, अपन सारे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो अभी तक एसईओ में अपन ने ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह टेक्निकल एसईओ पर हम आ चुके थे। लास्ट जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी रीडायरेक्शंस की, ठीक है। तो रीडायरेक्शंस हमने समझा था, 404 एरर पेज हमने समझा था। तो वो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आती है तो पूरी वीडियोस जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखने के बाद में अब अपन थोड़ा सा और मूव करेंगे, अगेन ये भी हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, और इसे हम कहते हैं, वन इज हम स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको आपने schema.org के नाम से सुना होगा, या फिर आपने लेट्स से रिच स्निपेट्स के नाम से सुना होगा, नाम चाहे कोई भी हो। इसका मतलब हम देखेंगे क्यों यूज होता है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। देन हम बात करेंगे ओपन ग्राफ टैग की, ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल की और ट्विटर कार्ड की, ठीक है। तो अब ये क्या है इसको डिटेल में समझेंगे पहले, फिर इनको क्रिएट करेंगे, फिर वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ, ठीक है। वैसे मैं आपको अगर जनरली बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज किया जाता है टू बेसिकली इम्प्रूव आर सर्च अपीयरेंस, कि आज मान लो हमारी वेबसाइट रैंक कर गई, ठीक है, रैंक हो रही है, या फिर मैं कहूंगी कि जब हम बात करते हैं लेट्स से कि जस्ट अ सेकेंड, या लेट्स से कि हम बात करते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है, या फिर कोई नेविगेशनल कीवर्ड से भी हमारी वेबसाइट तो पहुंच रहा है, तो हमारी वेबसाइट सर्च अपीयरेंस पर कैसी दिख रही है। क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा टू बेसिकली वेबसाइट को रैंक करवाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस पड़ पाए वेबसाइट पर। लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि लोग हमारी वेबसाइट को देखें, ऐसा हो कि वेबसाइट को लोग देखकर, उसको बाहर से देखकर उस पर क्लिक भी करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। अब जैसे मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स दूंगी, लेट्स से कि जैसे मैंने एक कीवर्ड टाइप किया चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर वीडियोस आ रही हैं, ये यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप इन पर फोकस करो, व्हाट आर दीज, ये क्या है। आप देखोगे और इनको ओपन करोगे तो ये रिच स्निपेट्स इनको बोला जाता है। रिच स्निपेट्स का मतलब होता है ऐसी इमेजेस, या फिर मैं कहूंगी ऐसे स्निपेट्स, ऐसे कार्ड्स आप इनको कह सकते हो, जिन पर कुछ एक एंटाइसिंग सी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे आप देखोगे तो ये भी एक रिजल्ट की तरह है, इन पर भी आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर ये रेसिपी दी हुई है। लेकिन अलग क्या आ रहा है यहाँ पर बताओ, इसमें, या फिर मैं कहूँ लेट्स से अभी इसमें भी इमेजेस आ रही हैं अच्छा मुझे बताओ, ये मेरा एक जनरल रेगुलर रिजल्ट है, दिस वन, ठीक है। इस वाले में और लेट्स से कि इस वाले में क्या डिफरेंस है, या फिर एक और एग्जांपल लेती हूँ कि इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है, बताइए। कुछ अलग लग रहा है दोनों में, ये वाला और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। अच्छा लेट्स से कि मैं दूसरी चीज आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, लेट्स से कि मेरी वेबसाइट पर रेसिपी पोस्टेड है या कोई भी ब्लॉग है, एक तो मेरा जो रिजल्ट है वो रैंक कर रहा है और वो इस तरह से दिख रहा है, और एक मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप मुझे मुझे बताइए किस पर्टिकुलर पर
CTR ज्यादा होगा, यानी क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होगी। जितना लोगों को दिख रहा है वेबसाइट उससे ज्यादा मतलब क्लिक आएंगे कंपेरेटिवली। आप बताइए। इमेज पे। दिस वन, फर्स्ट वन यस। के रीजंस क्या है? एंटाइजिंग है थोड़ा, पिक्चर यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, रेटिंग हमें यहाँ पर दिख रही है, बनाने में कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे, वो दिख रहे हैं, मेन जो इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, मतलब ये ओवरऑल एक अच्छा वो दे रहा है। इवन मैं इसके साथ साथ में इसको यहाँ पर सेव भी कर सकती हूँ, ठीक है, इसको मैंने अपनी जो कुक बुक है उसमें सेव कर लिया है। तो ये कुक बुक करके गूगल का एक तरह से वो हो गया, मतलब एक टूल है, नोटपैड काइंड ऑफ समझ लीजिए आप, तो वहां पर इस तरह से सेव भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए करना कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है, और स्पेशली ये मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली आ रहा है? नहीं, ये इस वेबसाइट के ओनर ने, कौन सी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है एडअपेंच, इसने कुछ अपनी वेबसाइट में डेटा कुछ एक्स्ट्रा लगाया है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा, उस वजह से ये बाहर जो सर्च इंजन हैं वो इस तरह से ये स्निपेट काट के हमें दे रहा है, ठीक है। इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे क्या कैसे किधर, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक कीवर्ड लिया शाहरुख खान, या फिर आप कोई भी पर्सनालिटी टाइप कर सकते हैं। एक तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर कि भाई शाहरुख खान विकिपीडिया ये। उसके अलावा आप ये देखो, ये शाहरुख खान इंडियन एक्टर, ठीक है, ये इसकी कुछ इमेजेस आ रही हैं, ये इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, born on this, spouses this, siblings हैं ये, अपकमिंग मूवीज हैं ये, ठीक है, देन ये और मूवीज आ रही हैं, ये कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, ये प्रोफाइल्स आ रही हैं। ये क्या है? इसे हम अपना नॉलेज ग्राफ भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, नॉलेज ग्राफ भी आप इसे कह सकते हो। और ये भी जो आता है ये भी आता है हमारे स्ट्रक्चर डेटा की वजह से, ठीक है, जो हम अपनी वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा लगाते हैं उसी से ही ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर सर्च इंजन यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा चलो भाई ये तो नॉर्मल अपनी वर्ड इसकी विकिपीडिया की वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट, लेकिन आप यहाँ पर भी थोड़ा देख सकते हो, इधर ये WSCubeTech का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसकी अदर प्रोफाइल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कैसे आती हैं? हमारे स्ट्रक्चर डेटा की वजह से। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, या ये जो आ रहा है ये भी स्निपेट्स ही हैं, बट ये तो यूट्यूब की तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब यूट्यूब ने अपना वो लगा रखा है, हमने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, लेट्स से तो अपन शाहरुख खान वाले रख लेते हैं। लेट्स से ठीक है, मैंने क्या टाइप किया, स्टैंड अप कॉमेडी शोज इन दिल्ली, यहाँ पे ये बुक माई शो का एग्जाम्पल आया। लेकिन ये देखो ये क्या है, 16 अगस्त को दिस वन आज होने वाला है इतने बजे, ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, ये देखो यहाँ पर इस तरह से शेड्यूल्ड है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये भी जो आता है ना, ये भी कोई इवेंट होने वाला है, उसका भी जो हम लगाते हैं वो अपनी वेबसाइट पर कैसे लगा सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा के थ्रू, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा कुछ एक दो और एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको, जैसे कि लेट्स से ठीक है, ये भी वही वाला जो इवेंट वाला देखा ना हमने, वो वाला है। कुछ और बताती हूँ आपको एग्जाम्पल्स, जस्ट सेकेंड, या देखो ये एक स्निपेट है, इसमें क्या दिया हुआ है, कैट एग्जाम्स डेट्स, ठीक है, चेक कंप्लीट शेड्यूल ईयर। और ये देखो व्हाट इज कैट एग्जाम डेट 2022, क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह से ही इसका आंसर दिया हुआ है।
अगेन द कैट एग्जाम हेल्ड ऑन विच मंथ, ये भी दिया हुआ है, देख पा रहे हो। तो ये भी किसके थ्रू हुआ है, इसे अपन FAQs कहते हैं। ये FAQs भी कैसे आए हैं, ये भी स्ट्रक्चर डेटा के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि ये भी एक रिजल्ट दिख रहा है, आप देख सकते हो, और ये भी रिजल्ट दिख रहा है। आप देखो ये कितना जो स्पेस है वो कवर कर रहा है हमारे लेट्स से गूगल के सर्च पर। तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा आई कैची लग रहा है, और इस वजह से इस पर CTR आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं टू इम्प्रूव द सर्च अपीयरेंस ऑफ आवर वेबसाइट सो दैट इट कैन गिव अस हाई CTR, ज्यादा से ज्यादा CTR हमें मिल सके। गेटिंग माय पॉइंट। और भी मैं आपको कई एग्जांपल्स बताऊंगी। एक ना इसी में ही एग्जांपल देखो, ये मतलब ये URL आ रहा है, इसके बाद में ये क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है हमारा, टाइटल के बाद में डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है कि भाई ये जो हमारा वेबसाइट है ना, इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट पेजेस वो यहाँ पर लिंक्स में आ रहे हैं, इसे अपन ब्रेड क्रम्स कहते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये चीज क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो मेरा एक पेज रैंक कर रहा है, और उस पेज रैंक करने के साथ में ये 4 पेजेस के लिंक ऑटोमेटिकली रैंक कर रहे हैं। आज मैं क्यों कराना चाहती हूँ मेरी वेबसाइट को रैंक, जिससे कि जो मेरी वेबसाइट का लिंक है वो सर्च इंजन पर टॉप पे रैंक करे। तो आप ये देखिए कि एक पेज मेरा रैंक कर रहा है, और साथ में ये 4 पेजेस के लिंक और दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि एक पर्सन मेरे इस लिंक पर तो क्लिक कर ही सकता है, उसके साथ में अगर उससे रिलेटेड इसको चाहिए जैसे कैट रजिस्ट्रेशन, इस पर भी क्लिक कर सकता है, तो एक दूसरा पेज खुलेगा। तो ये चीज भी पॉसिबल है किससे, स्ट्रक्चर्ड डेटा से। बोलो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों लगाते हैं हम, क्यों यूज करते हैं, ये क्लियर हुआ। फिर उसको बाद में बात करेंगे क्या होता है, कैसा दिखता है, क्रिएट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन मुझे बस एक चीज बताओ कि ये चीज क्लियर हुई कि हम लगाते क्यों हैं, क्या इसकी वैल्यू है, क्या करके देता है ये हमें। बोलो। हाँ समझा। है। हाँ जी, चलो। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये हम लगाते कैसे हैं। ठीक है, पहले बात तो ये एक टैग होता है, एक तरह से एक कोड होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में या बॉडी सेक्शन में अपन इसको पुट करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है। एंड व्हाई, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाई डू वी यूज स्ट्रक्चर डेटा इन SEO, देन वी यूज इट टू इम्प्रूव आवर सर्च अपीयरेंस, की सर्च इंजन पर जो हम शो हो रहे हैं, हम रैंक कर रहे हैं, तो हमारी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए सर्च इंजन पर हम स्ट्रक्चर डेटा यूज करते हैं। और ये 100% एक रैंकिंग भी फैक्टर भी है कि अगर एक, क्योंकि देखो गूगल भी तो यही चाहता है कि उसका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो काफी अच्छा दिखे। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि सिर्फ इस तरह से रिजल्ट्स दिखें। आज आप मान लो गूगल हो, तो आप भी तो ये चाहोगे कि आपका सर्च जो है काफी अच्छा खासा सजा धजा दिखे, है ना। तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है कि अगर आपकी वेबसाइट में स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है तो कंपैरेटिवली आपको एक अपर हैंड मिलता है, यानी आपको रैंकिंग आपकी अच्छी होती है। और SEO में अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम यही कर रहे हैं, हम दूसरी वेबसाइट से एक अपर हैंड लेने की ही कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे फैक्टर्स को हिट करके जो भी हमारी वेबसाइट के लिए जरूरी है, जो भी गूगल के लिए जरूरी है, वो हम अपनी वेबसाइट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जब हमें एक अपर हैंड मिल रहा है तो हम क्यों ना इसे यूज करें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और चीजें बता देती हूँ इसके बारे में। वैसे तो जो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, वो कई टाइप का होता है। ठीक है, कई तरह का आपको स्ट्रक्चर डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कोडिंग वाली लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेनली 2 बताने वाली हूँ। वन इज माइक्रो डेटा, ठीक है, एंड वन इज JSON LD। ठीक है, JSON LD मतलब एक जावास्क्रिप्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में हम डेटा अपनी वेबसाइट में लगाएंगे। अब देखो माइक्रो डेटा क्या होता है कि माइक्रो डेटा हमारी वेबसाइट के HTML में लगता है, कि हमारी वेबसाइट का HTML है
उस HTML के अंदर ही अपन एक और कोड जो है वो ऐड कर देते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि HTML कोड से बनी हुई है, ठीक है, तो उसी में ही अपन एक कोड ऐड कर देते हैं अपना स्ट्रक्चर डेटा का। और दूसरा होता है JSON-LD। तो JSON-LD क्या होता है कि एक जावास्क्रिप्ट बनके एक अदर फाइल बनके और अपने HTML में अटैच हो जाती है। तो बेसिकली वो HTML को बड़ा नहीं करती, वो HTML के साथ में सिर्फ लिंक हो जाती है, जैसे जावास्क्रिप्ट होती है ना वैसे, ठीक है। तो आज के टाइम में गूगल ने ये बोला है कि JSON-LD इज मोस्ट प्रेफरेबल, कि आप अपनी वेबसाइट में जो स्ट्रक्चर डेटा लगाओ वो माइक्रो डेटा की फॉर्म में ना लगाकर आप JSON-LD की फॉर्म में लगाओ, मतलब एक जावास्क्रिप्ट की तरह लगाओ। तो अब आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि जावास्क्रिप्ट या फिर कैसे लगाते हैं, JS जो है वो क्या होता है, माइक्रो डेटा क्या होता है, नहीं। सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये दो चीजें आपको मिलेंगी, तो आपको प्रेफर करना है JSON-LD को, ठीक है। क्योंकि अभी अपन जनरेट भी करेंगे तो अपन कोड नहीं लिखेंगे, हम नॉर्मली जनरेटर पर डालेंगे, तो वहां पर आपको कई बार ऑप्शन मिल सकता है कि माइक्रो डेटा JSON-LD का, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, आपको हमेशा JSON-LD चूज करना है। इवन अगर आप खुद भी जनरेट करके नहीं दे रहे हो, आप डेवलपर को भी बोल रहे हो ना, तो भी आप उसको JSON-LD ही रिकमेंड करोगे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि कैसे ये डेटा लगता है। जैसे कि अपन सबसे पहले ये वाले ओपन कर लेते हैं, Ctrl+U, ठीक है। और अब आपको टाइप करना है JSON, ठीक है। जस्ट सेकेंड, मैं आपको यही रेसिपी वाले दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो, जैसे ये आप देखोगे ना स्कीमा ग्राफ करके, ये इन्होंने योस्ट एसईओ से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये जो कोड लगा हुआ है, इसकी वजह से ही बाहर जो स्निपेट दिख रहा है ना वो आपको दिख रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अभी यहाँ पर तुमको रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि बेस्ट चॉकलेट रेसिपी एवर, तो यहाँ पर आप देखोगे बाहर इधर जाकर, तो बेस्ट चॉकलेट रेसिपी एवर ये टाइटल लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हेडलाइन दी हुई है, ये मैं आपको जनरेट, आपको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की मतलब इतना समझने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन में आ जाएगा द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी एवर, ठीक है। डेट पब्लिश आ रही है कि यहाँ पर नहीं, डेट पब्लिश नहीं आ रही, नहीं तो डेट पब्लिश भी इन्होंने डाली हुई है। तो अब देखो आप गूगल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे, क्योंकि सर्च पर कैसे शो होना है वो गूगल का काम है। गूगल को हम बस ये हाथ से डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं कि अगर आप हमें शो करो तो इस फॉर्मेट में करना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉरी, या कमेंट्स कितने हैं देखो, वर्ड काउंट, ये कमेंट्स कितने हैं 13,810। तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो अप्रोक्सीम रुको 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 3.17 है, ये बढ़ गए होंगे आगे के बारे में, एक बार मैं आगे और बता देती हूँ आपको। देखो इमेज भी हमने इसको प्रोवाइड करी हुई है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसको एक बार ओपन करके। वैसे अभी इन्होंने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से HTML को 1 लाइन में बनाया हुआ है, मिनिफाई किया हुआ है, सॉरी। तो ये तो वेबसाइट का ही लिंक है कि कोई इस पर क्लिक करे तो यही वाली वेबसाइट ओपन हो। ये थंबनेल URL, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो थंबनेल का URL मतलब यहाँ पर जो थंबनेल है उसका URL क्या है, ये देखो, ये हमने इसी में प्रोवाइड किया हुआ है। अदरवाइज आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, मतलब इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करोगे, तो आपको बहुत सारी और इमेजेस भी यहाँ पर दिखेंगी। आप चाहो तो सेम भी प्रोवाइड करा सकते हो, आप चाहो तो क्लिकबेट के लिए कुछ और भी प्रोवाइड करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये इमेज वाला सेक्शन नहीं है, यहाँ पर हमने प्रोवाइड कराया है कहाँ पर,
बाहर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करवाने के लिए आपको कौन सी इमेज यूज करनी है, हम ये कर रहे हैं। अब देखो कीवर्ड्स आपको जैसे चॉकलेट, कोकोआ, कुकिंग, एग्स, ये वाली चीजें जो हैं आपको यहाँ पर यूज करनी है। अगेन जैसे मैंने बोला कि हमने गूगल को प्रोवाइड करवाना है डेटा, अब उसकी मर्जी है वो कितना मतलब जो डेटा है वहां पर लेता है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है, और मैं आपको चीजें बता देती हूँ। इसको थोड़ा अपन क्रिएट करेंगे तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी इन्होंने सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा वो किया हुआ है, मतलब HTML को वन लाइनर बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हमें दिक्कत आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। या ये देखो आप यहाँ पर एग्रीगेट रेटिंग भी हमने प्रोवाइड कराई हुई है। एग्रीगेट रेटिंग कितनी है? 4.98। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 4.98 है। ये 5 इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि 98 वहां पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो 4.98 को उसने राउंड ऑफ कर दिया है और 5 ही यहाँ पर दिखा रहा है। तो एग्रीगेट रेटिंग है 4.98 और रेटिंग काउंट है 3683। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3683 को 3.7T कर दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 3000 एंड समथिंग। ऑल राइट, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है। उसके अलावा आप एक चीज देखोगे, जस्ट सेकेंड, टाइम 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 टाइम, ये जो टाइम बाहर आ रहा है ना, ये भी हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। या ये देखो टोटल टाइम कितना है, 45 मिनट्स, PT 45 मिनट्स। या भी जब अपन क्रिएट करेंगे ना, जनरेट करेंगे डेटा, तो यहाँ पर अपन को दिखाया जाएगा। सो 45 मिनट, देखो प्रिपरेशन टाइम 15 मिनट, कुकिंग टाइम 30 मिनट्स, टोटल टाइम 45 मिनट्स। तो तभी ये बाहर जाकर 45 मिनट्स यहाँ पर दिख रहा है। तो हमारा काम है गूगल को क्या देना, डेटा देना। अब गूगल यहाँ पर क्या चूज करता है दिखाना, वो गूगल की मर्जी है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ओके या, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे हमने डाल दिए हैं, और गूगल ने रैंडमली यहाँ से 3-4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेकर और हमें दिखा दिए हैं, ठीक है। चलो, सो ये यहाँ पर हमने डेटा प्रोवाइड किया। उसके अलावा दूसरा हम यहाँ पर आ जाते हैं शाहरुख खान वाले पर। तो यहाँ पर भी ये वाली सारी जो चीजें आ रही हैं राइट हैंड साइड में, ये भी हमारे स्ट्रक्चर डेटा की वजह से आ रही है। जैसे शाहरुख खान ऑल्सो नोन एज दिस इनिशियलिज्म SRK। तो मैं एक बार इसको भी दिखा देती हूँ कि इसमें भी स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है विकिपीडिया पर। तो अगेन Ctrl+F, स्कीमा मैंने देखा, बट अगेन ना ये लोग थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो आप देख सकते हो आर्टिकल नेम शाहरुख खान, ये यहाँ पर दिया हुआ है। विकिपीडिया दिस सेम एज दिस, यहाँ पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। ये जब अपन क्रिएट करेंगे ना तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी इन्होंने सबने क्या कर रखा है, अपने HTML को मिनिफाई करा हुआ। मिनिफाई मतलब एक लाइन में अपन जब बना देते हैं। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये देखो हेडलाइन क्या है, इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर टेलीविजन पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पर बाहर हमें शो हो रही है कि इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड टेलीविजन पर्सनालिटी, ठीक है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। एक काम करती हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बेटर तरीके से ही समझा दूं।
यहाँ पर थोड़ा सा ना मतलब ब्रेक डाउन किए हुए हैं डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। या फिर मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्ट स्कीमा ही सर्च करती हूँ और एक ही आ रहा है यहाँ पर। देखो 2 स्कीमा लगाए हुए हैं और ये स्कीमा भी कौन सा है, एलडी जेसन, जो अभी अपने ने डिस्कस किया है ना भाई। इसको मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये इमेज वगैरह यहाँ पर दी हुई है। जैसे मैं इसको ओपन करके बता देती हूँ कि भाई हम गूगल को बोल रहे हैं कि आप जब हमारी वेबसाइट को शो करो तो ये वाली इमेज जो है बाहर शो करना। एक से ज्यादा भी इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है, तभी आप वहां, अच्छा ये तो विकिमीडिया का है, सॉरी। या सो ये प्रोवाइड करा हुआ है कि जिससे कि आप जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हमारी उसको शो करो, हमारी वेबसाइट को या फिर हमारे इस पेज को, तो वो इस तरह से शो होना चाहिए। तो जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली क्या ये रीड करने में हमारा नहीं आ रहा है। मैं आपको जैसे ये वाला बता देती हूँ, ये इमेज ओपन करके बता देती हूँ। ये इमेज देखो जैसे प्रोवाइड की हुई है, ये वाली फोटो, ठीक है। और इनमें से यहाँ पर आप देखोगे तो यही वाली फोटो लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रोवाइड करवा रखी है गूगल को, ठीक है। तो अब गूगल इसमें से क्या चूज करता है वो उसकी मर्जी है। अब गूगल ने क्या किया हुआ है, ये सारी इमेजेस जो गूगल के पास खुद के पास डेटा है ना शाहरुख खान से रिलेटेड, उस पर वो वहां से लेकर और यहाँ पर पुट की हुई है, क्योंकि पर्सनालिटी बड़ी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर डेटा जो है अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हो। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, अपन डायरेक्टली ना जनरेट करने पर चलते हैं। और फिर अपन जब आप देखोगे ना इस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर, तो आप और बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि आपको स्ट्रक्चर डेटा जनरेट कैसे करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। वो जब आप जान जाओगे ना, और वापस आकर जब आप चेक करोगे स्कीमास वगैरह कि भाई कैसे इसको वो करते हैं, तो फिर आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पर, आप नॉर्मली जस्ट अ सेकेंड, या सो आप नॉर्मली गूगल पर जाओ और यहाँ पर आप क्लिक करोगे स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेटर, ठीक है। तो आपको जस्ट अ सेकेंड, स्कीमा जनरेटर ये वाला फर्स्ट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। जो स्कीमा है वो एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा ही है, कुछ लोग इसको स्कीमा मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं, कोई इसको स्ट्रक्चर डेटा बोलता है, कोई इसको schema.org बोलते हो। तो ये सारी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा यूनिवर्सल वर्ड है। तो टेक्निकल एसईओ में ये स्कीमा मार्कअप जनरेटर है, ये काफी अच्छा टूल है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से विंडो आएगी जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है कि ये क्या है, एक जेसन एलडी प्रोवाइड करेगा आपको, मतलब माइक्रो डेटा नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, जेसन एलडी देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि किस तरीके का आप जो स्कीमा है वो आप जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आर्टिकल, कि क्या आप कोई न्यूज आर्टिकल ब्लॉग पोस्टिंग के लिए स्कीमा जनरेट करना चाहते हो, कि जब भी आपका कोई आर्टिकल, कोई आपका ब्लॉग जो हो जाए, वो जब रैंक करे तो कैसा दिखे, मतलब अच्छा दिखे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, क्या आप उसके लिए जनरेट करना चाहते हो। दूसरी चीज है ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड क्रम्स मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से हमारी कहाँ गया, दिस वन, ये ब्रेड क्रम्स, ये इस तरह से हमारी जो वेबसाइट के नीचे या वेब पेज के नीचे इस तरह से और लिंक्स आ जाएं, तो ये हमारा क्या होता है, ब्रेड क्रम्स हम इनको बोलते हैं। आप ब्रेड क्रम्स जनरेट करना चाहते हो, आप इवेंट जनरेट करना चाहते हो, इवेंट क्या होता है, ये वाले इवेंट, दिस वन, ठीक है, ये जनरेट करना चाहते हो। आप एफएक्यू पेज जनरेट करना चाहते हो, यानी अपनी वेबसाइट पर एफएक्यू पेज लगाना चाहते हो, जिसकी वजह से इस तरह से जब भी आपका कोई वेब पेज रैंक करे तो उसके साथ में ये क्वेश्चंस भी रैंक हो, ठीक है, ये आप शो करना चाहते हो। या फिर आप कोई जॉब पोस्टिंग आपने देखा होगा एक चीज कि नॉर्मली हम जैसे सर्च करते हैं, लेट्स से ये दिस वन, ये क्या है, ये भी हमारे
स्कीमा के थ्रू ही आए हैं। तो आप कोई जॉब पोस्टिंग वो करना चाहते हो, लोकल बिजनेस के लिए वैसे तो गूगल माई बिजनेस है, वहां पर आप लॉग इन करते हो और ऑटोमेटिकली वो स्कीमा दे देता है, ठीक है। तो उसकी अपन को जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप चाहो, अगर आप गूगल माई बिजनेस पर नहीं हो और आप स्टिल आप यहाँ से करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू ही, आप वहां पर लोकल बिजनेस की फील्ड दिलाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि इस तरह से लोगो आ जाता है आपका, आपकी जो सोशल प्रोफाइल्स होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने WSCube के केस में दिखाया आपको। पर्सन में जैसे अभी हमने विकिपीडिया में शाहरुख खान वाला एग्जांपल देखा, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी लेट्स से उसकी जॉब इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी प्रोफाइल ओवरऑल एक आ जाती है। प्रोडक्ट वाला बहुत ही अच्छा केस है और आई थिंक ये ई-कॉमर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये जो दिख रहे हैं आपको स्निपेट्स, ये भी हमारे क्या है, प्रोडक्ट सही है हमारे, ठीक है। ये भी आप जनरेट कर सकते हो। ये हो गया रेसिपी, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया। वीडियो का स्निपेट, वैसे तो यूट्यूब पर आप देखते हो, जैसे अभी मैंने यूट्यूब का एग्जांपल लिया था, जैसे ये इस तरह से, ये स्निपेट्स आप तो देखो ये यूट्यूब से ही आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पर भी आपने अलग से वीडियो लगा रखी है, उसको भी आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपकी वो रैंक करेगी पर्टिकुलर अपना दैट पर्टिकुलर वेब पेज या पर्टिकुलर आर्टिकल, तो इस तरह से दिख सकता है वो, ठीक है। बाकी एक और चीज जो न्यूज वाली आ रही थी ना, न्यूज और ब्लॉग्स, वो इस तरह से दिखते हैं, देखो ये भी हमारे स्निपेट्स हैं, ये टॉप स्टोरीज है, ये आप कर सकते हो। वेबसाइट से रिलेटेड, अब मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक सेकेंड, लेट मी चेक, नॉट दिस, या दिस वन। ये देखो ये वेबसाइट रैंक कर रही है और इसका जो सर्च बॉक्स है ना वो भी बाहर रैंक कर रहा है, मतलब सर्च बॉक्स भी दिख रहा है। इजंट इट अमेजिंग कि आज मेरी वेबसाइट है, उस पर कोई सर्च बॉक्स का ऑप्शन है और वो भी बाहर रैंक कर जाए, तो लोग डायरेक्टली यहाँ से टाइप करके देख लें कि मेरी वेबसाइट पर वो चीज अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे लेट्स से कि मैंने यहाँ से टाइप किया फ्लावर्स और यहाँ पर मुझे ये दिख जाएंगे। अब ये कहाँ के हैं रिजल्ट्स, ये हैं टम्बलर के। ऑलराइट, सो ये भी हम जनरेट कर सकते हैं ये वेबसाइट वाले सेक्शन में, साइट लिंक्स सर्च बॉक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कौन सा पहले जनरेट करके बताऊं। हाँ जी प्लीज बताइए। ब्रेड क्रम्स तो बहुत इजी है, नेक्स्ट बताओ। ब्रेड क्रम्स तो आप भी कर लोगे। ये लोकल बिजनेस वाला एक बार दिखाओ ना। नहीं, लोकल बिजनेस का मैंने बोला ना, इसकी आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन गूगल माई बिजनेस है ना, वो वहां से भी डायरेक्टली ले सकता है। ओके यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लोकल बिजनेस है, यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट कर लो कि भाई मेरा किस टाइप का बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, एनिमल शेल्टर है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने वो किया था ना क्लीनिंग वाला, वो अपन कर लेते हैं। जैसे कि होम एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जैसे सर्विस में डाल सकते हैं अपन, प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस में मोर स्पेसिफिक का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर नेम जैसे लेट्स से कि मैं डाल देती हूँ XYZ होम क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है, होम क्लीनिंग सर्विसेज। अब उसके बाद ना ये आप देखोगे ना यहाँ पर ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अपने आप इसको होने दीजिए, आप तो बस नॉर्मली अपना वो लिखिए इमेज URL। अब इमेज URL क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली आप अपना लोगो URL लगाओगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए आपको इमेज वगैरह अपलोड कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट ओपन कीजिए, जैसे कि मैं आपको जैसे लेट्स से ये नो ब्रोकर है, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि मेरी वेबसाइट है तो इसका डेफिनेटली वो होगा ना, मतलब लोगो तो होगा। तो लोगो पर जाइए, इंस्पेक्ट कीजिए और यहाँ से मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करूंगी। ये देखो ये इमेज है, तो ये है, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये सोर्स दिख रहा है, तो सोर्स में ये वाली है मेरी इमेज। तो इस पर हम कर लेंगे इसको कॉपी
कॉपी करने के बाद में यहाँ आ जाएंगे और इमेज यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, हमेशा ये करना है। ये आपकी @ID कोई अगर हो, जैसे लेट्स से कि मेरी आईडी है XYZ क्लीनिंग, ठीक है, या फिर आपका जो लोकल बिजनेस है वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब जो भी आपने लोकल बिजनेस पर आपको आईडी मिलती है ना गूगल माई बिजनेस पर, वो आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, देन यूआरएल मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल। तो लेट्स से कि मैं अपना ये वाला यूआरएल प्रोवाइड कर देती हूँ। वैसे इस केस में जब आप ऐसा अपनी पूरी वेबसाइट पर ही स्कीमा लगा रहे हो ना, तो उस केस में आपकी होम पेज का मतलब जो आपका मेन डोमेन नेम है वो आ जाएगा। अब फोन नंबर है, तो लेट्स से कि मैं एक नंबर यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, प्राइस रेंज, अब प्राइस रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं प्राइस चेंज कर रही हूँ कि भाई 1000 से लेकर एंड 20 या फिर 20 के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। स्ट्रीट मतलब अभी यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है कि सिटी, लेट्स से दिल्ली, जिप कोड 110041। ठीक है, समथिंग। कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, इंडिया। स्टेट एंड प्रोविंस यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, इंडिया आ गया। तो स्टेट और इसका ओपन नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, आपको जरूरत नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब आप यहाँ पर अपना एड्रेस वो डालोगे, लोकेशन। ठीक है, जियो कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये फेच हो गया है डायरेक्टली और यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। ठीक है, एक्चुअल लोकेशन। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। और एड ओपनिंग आवर्स, कब आप ओपन होते हैं भाई, कौन कौन से वीक को हो, तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे मैंने ले लिया, और भाई संडे को अपना ऑफ है। एंड ओपन जेट 08, ठीक है, एंड क्लोजेज एट। इसमें 24/7 का ऑप्शन नहीं आता क्या? 24/7? 24/7 का नहीं, अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा, बट आप डाल सकते हो 8 AM to 8 AM, नेक्स्ट 8 PM डाल सकते हो, इस तरह से कुछ। 24/7 का नहीं, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐड डिपार्टमेंट, अगर आपके अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो। ऐड डिपार्टमेंट मतलब जैसे भाई हाउस क्लीनिंग है, तो इसके अलावा अगर पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड भी है तो वो आप ऐड कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपका इस तरह से ये जनरेट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करेंगे, अब इसको लगाना कैसे है, कहाँ है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये हमारा जनरेट हो गया है हमारा स्कीमा। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कॉपी करना और साइड में पेस्ट कर देना है बस। अब आप लोग एक काम करो, इनमें से कोई भी एक उठा लो और उस पर एक्सपेरिमेंट करो। ओके। ठीक है, इनमें से कोई भी आप उठा लीजिए एक बार, और एक कोई भी एक पुट करके देखो, इनको जनरेट करके देखो। बेसिक ही चीजें हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछो। एवरीवन प्लीज ट्राई इट। हाँ जी, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए सभी। लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, सिंपल करो। लेट्स से रेसिपी करो एक बार। ठीक है, रेसिपी। रेसिपी वाला कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। पता है क्या करो, कोई भी एक रेसिपी उठा लो, कोई भी वेबसाइट की, और ऐसा इमेजिन करो कि भाई इसी के लिए मेरे को स्कीमा बनाना है। ठीक है, फेवरेट अपनी डिश, अपना फेवरेट डेजर्ट उठा लो। ठीक है, जैसे मेरा फेवरेट डेजर्ट है दिस। ठीक है, तो मैं ये वाली जैसे है, ये वाली रेसिपी उठा लेती हूँ। तो ऐसे आप कोई भी रेसिपी उठा लो और इमेजिन करो कि भाई मेरे को तो इसके लिए बनाना है। ठीक है, चलो जल्दी से जनरेट करके देखो, कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। सभी को ट्राई करना है।
मैम यस एंड और मैंने यूज किया है इसमें। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है नीचे में रेसिपी में, ऑथर करके आ रहा है इसमें। ऑथर मतलब जो यूजर्स यूज करते हैं वो आएगा ना इसमें, मतलब ऐड अ रिव्यू, सॉरी आई मीन टू से। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अभी आ रही है आवाज। हाँ जी। यस, इसकी बात कर रहे हो आप, ये जो रिव्यू वाले में है? नीचे जो ऑप्शन है ना ऐड रिव्यू, हाँ जी, नीचे हाँ जी, स्क्रॉल जो करोगे है ना तो। ऑथर, ऑथर यही बोल रहे हो ना अब, ये दिस वन? हाँ, मतलब हाँ, ये जो यूजर तो यूज ऑथर करेगा होता है उसका जिसने रिव्यू है। ये रिव्यू क्रिएट किया है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर हम मन से भी रिव्यू डाल सकते हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा था क्योंकि ऑप्शन हाँ मुझे समझा। हाँ, तो यहाँ पर आपको जेन्युइन एक दो रिव्यूज जो है डाल सकते हो। ओके। ठीक है, ज्यादा दो तीन से ज्यादा मत डालना, क्योंकि बहुत बड़ा फिट अपना टैग हो जाएगा। हम्म। हाँ जी। यस मैंने अब्दुल। मैम ये वीडियो कंटेंट यूआरएल यहाँ पे कैसे डालें उनका? कहाँ उनके पर? वेबसाइट में जो भी यूआरएल होगा वो डाल सकते हैं अगर उसको स्किप करना चाहें तो? हाँ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। वेबसाइट में हमारा यूआरएल है ना, मुझे जस्ट अ सेकेंड ना, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा इशू था इसलिए। तो जैसे यहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, इन केस मान लो अगर कोई वीडियो होती है तो आप उसका लिंक डाल सकते हो। वो लिंक आपको कैसे मिलेगा, जैसे अभी देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कोई लिंक है या नहीं। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है लिंक, मैं कोई दूसरा वो देख लेती हूँ। मैम मैं जो वेबसाइट की कर रहा हूँ मैं वो आपको भेज रहा हूँ यूआरएल। हाँ जी, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिंक है, तो अगेन बस इसको सिंपली क्या करना है। अच्छा, ये इमेज नहीं है ना? अच्छा, है यूआरएल। तो ये देखो ना, बस ये यूआरएल जो कॉपी करना है, यूट्यूब पर है हमारी वो। ओके ओके मैम, सेम वेबसाइट ठीक मैं है। भी कर रहा था। हाँ, तो इसको आप जो है यहाँ से ये वाला लेना, ये जो शेयर वाला ऑप्शन है ना, ये वाला। ये थोड़ा सा नेटवर्क का वो है तो नहीं, तो ये शेयर वाले बटन में लिंक आ जाएगा। ओके ओके। बट मेक श्योर करना है कि कहीं कई बार ऐसा गलती से होता है कि हम एडवर्टीजमेंट वाला लिंक ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट आ रही होती है वीडियोस, वो मत लीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा एक बार वापस से कि वो सेम रेसिपी है या नहीं।
जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? एक दो और ट्राई कर लो, रेसिपी ट्राई कर ली तो इसके बाद में अपन चलिए एक साथ में ही हम ये ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से हम ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आपको लगाने को मिलेगा, मतलब लगाना मैम ये पड़ेगा आपको। हाँ जी अविनाश। मैम ये रेसिपी वाले पार्ट में ये 2 वीडियो के ऑप्शंस आते हैं, वीडियो एक कंटेंट यूआरएल और एक एम्बेड यूआरएल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? देखो कंटेंट यूआरएल, मान लो मैंने वीडियो ये जो पोस्ट किया है ब्लॉग, ये सेम जो है मैंने रेसिपी बना के मैंने पोस्ट किया हुआ है लेट्स से यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर हो गया कंटेंट का यूआरएल। एम्बेडेड यूआरएल क्या होता है? एम्बेडेड का मतलब होता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जो वीडियोस लगी हुई है ना, उनको अपन एम्बेडेड यूआरएल कहते हैं। अब वो यूट्यूब से भी आप डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन कई लोग इनडायरेक्टली लगाते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट पर अलग वो लगाते हैं वीडियो, यूट्यूब पर अलग अपलोड करते हैं, तो बस उतना सा डिफरेंस है। ओके ओके मैम। एम्बेडेड मतलब मेरी वेबसाइट में लगी हुई वीडियो। हम कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब कोई भी वीडियो जैसे उठा दो ना। मैम ओके मान लीजिए उसमें से हम एक ही लिंक देते हैं तो चलेगा क्या मैम? एक ही लिंक देना है आपको, एक ही लिंक देना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी वेबसाइट पर जो आप लिंक लगा रहे हो ना, वो मेरी वेबसाइट पर ही नहीं है, तो एम्बेडेड लिंक में जाएगा ही नहीं। कोई भी लिंक उठा लो ना, कोई भी वीडियो है, कोई भी वेबसाइट है, उस पर जो भी वीडियो लगी हुई है। कई बार आप ऐसी वेबसाइट देखते हो ना जहां पर क्या होता है, ये देखो ओके ये जो लगा हुआ है, जैसे ये वीडियो है, ये एम्बेड की हुई है, मतलब इस कंटेंट के साथ में लगी हुई है, ओके और ये यूट्यूब पर नहीं है, देख सकते हो आप। ओके मैम तो गॉट ये इट। एम्बेडेड वीडियो हो गई। कंटेंट वीडियो अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, बस अगर वो एम्बेडेड नहीं हो तो फिर वो आपको आउटसोर्स की कोई, मतलब कोई दूसरे वेबसाइट की कोई वीडियो देनी पड़ेगी, मतलब जैसे यूट्यूब की दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो गया। ओके मैम। अब चलो एक और काम कर लेते हैं, अपन ऑर्गेनाइजेशन वाला ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आ जाएगा टाइप। अब टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्पोरेशन है, तो आप ये चूज कर सकते हो, कॉर्पोरेशन चूज कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसमें तो काफी डिटेल में फिर आ जाता है कि कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्कूल का एसईओ कर रही हूँ, तो जैसे मैंने हाई स्कूल चूज कर लिया, फिर नाम यहाँ पर आ जाएगा, है ना। जैसे अपन ये वाला कर लेते हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हाई स्कूल है। नेम क्या है? नेम जैसे भाई XYZ इंटरनेशनल स्कूल। ये मैंने टाइप कर दिया। ऑल्टरनेट नेम, अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल को कोई ऑल्टरनेट नाम से जानते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल का मेन नाम है लेकिन उसको ज्यादातर किस नाम से जाना जाता है? DPS से, तो वो ऑल्टरनेट आप नाम डाल सकते हो, जैसे मैं XIS, ठीक है, ये मैं नाम डाल देती हूँ कि भाई इस नाम से ज्यादा जाना जाता है मुझे। ठीक है। यूआरएल मतलब आपकी वेबसाइट का यूआरएल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे ये अपनी ही वेबसाइट है, मतलब अपने क्लाइंट की ही है, या यूआरएल, लोगो यूआरएल। अब लोगो यूआरएल के लिए भी सेम जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, यहाँ पर जाओ, इंस्पेक्ट पर जाओ। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये वाला जो यहाँ पर स्निपेट आ रहा है ना, इसको कॉपी करना है। यहाँ पर गए, लोगो यूआरएल पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद में अब हम कॉन्टेक्ट ऐड कर लेंगे। कॉन्टेक्ट भाई कैसा है? टाइप फोन कैसा है? बिलिंग सपोर्ट के लिए, बिल पेमेंट्स के लिए, सेल्स के लिए, इमरजेंसी के लिए, रोड साइड पैकेज ट्रेड वो के लिए, तो मैं जैसे टेक्निकल सपोर्ट के बोल रही हूँ। टेक्निकल सपोर्ट में जैसे जो भी आपका नंबर है वो आप डाल दीजिए। एरिया ऑफ सर्विस, मतलब ये जो आपका फोन नंबर है ये कहाँ, मतलब एरिया जो है, मतलब कहाँ से आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी भाई इंडिया से ही कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद किस लैंग्वेज में ये जो है बात करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश चूज कर लेती हूँ। देन उसके साथ में जैसे हिंदी भी चूज कर लेती हूँ, भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे बात की जाएगी। टोल फ्री है या हियरिंग इम्पेयर्ड सपोर्ट है, भाई जो नहीं सुन सकते उनके लिए भी कोई सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ पर मैं कुछ भी चूज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप और एक और कॉन्टेक्ट ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। सोशल प्रोफाइल्स, अब सोशल प्रोफाइल मतलब और आप कहाँ पर अवेलेबल हो, जैसे लेट्स से कि फेसबुक पर अवेलेबल हूँ, मैं ट्विटर पर अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने ये 3 डाल दिए। अब ये तीनों के यूआरएल आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो यूआरएल जैसे मैं यहीं से ले लेती हूँ, वैसे तो ऑब्वियसली बात है आपका क्लाइंट है तो आपको पता होगा, जैसे ये फेसबुक का लिंक आया हुआ है तो यहीं से मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर लेती हूँ, एंड फेसबुक का यूआरएल यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मैंने
सॉरी इंस्टाग्राम का पेस्ट कर दिया, सॉरी, या ट्विटर का यहीं से हम पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, और भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ऐड कर दिया। अब देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर डेटा है वो यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ से। और अगेन ये क्या है, एक एलडीजेसन। बोलो कोई दिक्कत आई यहाँ तक? अभी अपन ने सिर्फ जनरेट करना सीखा है। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपने ये डेटा मान लो जनरेट कर लिया, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आपने जनरेट नहीं किया है, आपने डेवलपर से करवाया है। ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर तो ये देखो फिक्स है चीजें, लेकिन आपको लगता है ना कि इसके अलावा भी कोई अच्छा सा स्निपेट है। पता है क्या करो, ऑब्वियस बात है, उस स्निपेट का आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा गूगल से। अब गूगल पर मान लो कोई आपको इंटरेस्टिंग सा ऐसा दिख रहा है कि यार ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ना, ये बहुत अच्छे से मतलब अपियर हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। तो क्या करो, उस वेबसाइट पर जाओ, सिंपली इस तरह से आपको लिखना है स्कीमा, मतलब कंट्रोल F करके और स्कीमा लिखोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा schema.org। ये इसकी कोडिंग है, इसको ओपन करो और जैसे यहाँ पर अपन ने किया हुआ है इसको चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, अब इसको यूज और कैसे बेटर वे में करना है वो आपको सोचना है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप डेवलपर जो है वो आप एडवांस कोडिंग भी वहां पर करवा सकते हो। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी आपने जनरेट किया है कोड वो कितना वैलिड है, यानी सर्च इंजिन जो है वो उसको रीड कर पाएंगे या नहीं, ये मैं कैसे वो करूं। तो इसके लिए आपको सिंपली लिखना है स्कीमा वैलिडेटर, मतलब ये वैलिडिफाई कर रहा है कि भाई मेरा जो है वो ठीक है नहीं। तो ये देखो ये गूगल का ही टूल है स्कीमा मार्कअप टेस्टिंग टूल। ठीक है, तो मैं इसको आ जाती हूँ, गो टू रिच रिजल्ट टेस्ट। अब मान लो आपने अपनी वेबसाइट पर कोड लगा दिया है तो डायरेक्टली आप यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं लेट्स से ये कर लिया टेस्ट यूआरएल। एक मिनट लगेगा यहाँ पर। आप लोग तब तक ये काम करो, सेम इस पर जाओ टूल पर, और जिस भी वेबसाइट पर अभी जो आपने ओपन करी है, जिस पर भी आप काम कर रहे हो ना, मतलब ऑब्वियस बात है उस पर स्कीमा लगा हुआ है, तो उसको ओपन करके और उसको यहाँ पर वैलिडेटर में एक बार ऐड करके देखो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, क्यों नहीं हुआ भाई? डायरेक्टली वो करना पड़ेगा मुझे यूआरएल।
रुको, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आ जाती हूँ एक बार। मैम मेरा वाला हो गया, वहाँ पे दिखा रहा है कि 9 वैलिड आइटम्स समथिंग हाँ 9 वाले ना, इसमें आर्टिकल्स। पता नहीं क्यों दिक्कत दिखा रहा है, इसमें मैं देख लेती हूँ क्योंकि वेबसाइट अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने भी अगर नोटिस किया हो तो काफी चेंजेस हो रहे हैं। मैं देख लेती हूँ। यस मैम। ओके, स्कीमा हटा दिया है, मतलब अभी क्या टेस्ट उसमें चल रही है वेबसाइट, कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है या, तो वो स्कीमा अभी है ही नहीं, तो इसीलिए कुछ दिखाई नहीं रहा है। ठीक है। मैम तो मैंने जो, एक लिंक दिया है आपको, उसमें ट्राई कीजिए, आ जाएगा। हाँ जी, नहीं वैसे तो वो किसी पर भी आ जाएगा, मुझे डब्ल्यू स्क्रिप्ट का ना उस पर भी आ जाता, लेकिन उस हाँ पर जी हाँ जी। स्कीमा हटा ही रखा है, मतलब लगा ही नहीं रखा, क्योंकि अभी वेबसाइट कंस्ट्रक्शन में चल रही है। जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है, ये भी अपन ने बाहर से ही स्निपेट ही उठाया है, तो इसको अपन ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे, एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 104 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे प्रीव्यू रिजल्ट्स, ये आपको बोल रहा है कि भाई प्रीव्यू भी यहाँ पर कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर कि इस तरह से आपको रिजल्ट दिखा भी रहा है, या तो इस तरह से दिखेगा ये बोल रहा है, या फिर ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो स्कीमा जनरेट किया है वो ठीक है या नहीं। आप जैसे अभी यूआरएल का ऑप्शन है, कोड जैसे अभी तक मैंने वेबसाइट पर लगाया ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, और लेट्स से कि यहाँ तक, जस्ट सेकेंड, यहीं से ले लेती हूँ टू अवॉइड एनी रिस्क, इसलिए इसको कॉपी कर देती हूँ, एंड इधर कोड मैंने पेस्ट कर दिया, एंड टेस्ट कोड। मैम और एक बार देख सकते हैं इसको। इसको, हाँ, सिंपली आपने जो अपन ने कोड जो है जनरेट किया है ना, उसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लगा दिया। इवन जैसे आपने डेवलपर से भी अगर कराया है, तो यहाँ पर आप उस कोड को पूरा डाल के और देख सकते हो, जैसे कि व्यू टेस्टेड रिजल्ट, तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा। तो स्मार्टफोन है ना, मैं डेस्कटॉप के लिए कर लेती हूँ। ये बोल रहा है कि वैलिड आइटम है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। एक समय देख लेती हूँ कि इसमें प्रीव्यू क्यों नहीं दिखा रहा है ये, क्योंकि वेबसाइट में नहीं लगा हुआ। जस्ट सेकेंड, या क्योंकि मेरी वेबसाइट में नहीं लगा हुआ है, तो मैं एक काम करती हूँ, जस्ट सेकेंड, मैं जैसे ये वाला ले लेती हूँ, ट्राई कर लेते हैं। वैसे प्रीव्यू वाला ऑप्शन तभी आता है जब वेबसाइट में लगा हुआ है आपके कोड। ये बेसिकली टूल ये बताने के लिए कि जो भी आपने कोड लगाया है वो ठीक है या नहीं। इसमें देखो प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो। जस्ट सेकेंड, रोबोट क्या दिखा रहा है, या देखिए इस तरह से कुछ 14B, अभी मैंने इसको पूरा लिखा नहीं है, एड्रेस पूरा मैंने अच्छे से डाला नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इमेज जो है, जो मतलब इमेज हमने लगाई है, एक बार लेट्स से कि इसको ओपन कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर ना, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, इस तरह से ये कार्ड मेरा दिखेगा यहाँ पर।
बोलो क्लियर है? तो यहाँ से आप सिर्फ मतलब आप देखो, वैसे तो गूगल को जैसे मैंने बताया कि भाई गूगल जो है और आप उसको डेटा प्रोवाइड करा रहे हो, और वो डेटा उसको अब यूज कैसे करना है वो बेटर तरीके से डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना चाहिए ग्रीन, कि मान लो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से कि मैं इस तरह से कुछ कर देती हूँ और लेट्स से कि रन टेस्ट करती हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो नो आइटम्स डिटेक्टेड, मतलब ये मेरा ठीक नहीं है, इसमें कोई दिक्कत थी। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सिर्फ वैलिडेट कर सकते हो कि आप जो स्कीमा लगा रहे हो वो ठीक है या नहीं। अब आपको क्या करना है कि इन सभी को एक्सप्लोर करना है, मतलब दिस इज योर वर्क। ठीक है, कि आपको वेबसाइट चेक करनी है, वीडियो आप चेक करोगे, रेसिपी वाला, प्रोडक्ट वाला आप चेक करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट वाला भी यहाँ पर सब चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार सबको ट्राई कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हो जाएगा? बोलो। ओके। यस। ओके मैम। एक सेकेंड। हाँ मैम जी, बस एक बात ये जानना था, इसको कंप्लीट करने के बाद प्रीव्यू कैसे देखते हैं वहाँ पे? प्रीव्यू मतलब ये यहाँ पर है ना, जैसे अपन ने रिजल्ट किया इस तरह से यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी ओके, ओके। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा, लेकिन रेसिपी वगैरह वाला अभी अपन ने पोस्ट किया ना, तो वहां हाँ। पर आ गया था। ओके, ओके, थैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट्स में आ जाएगा। बोलो समझ में आया? दोनों ही टूल्स का आपको यूज लेना है, पहला स्कीमा जनरेटर और दूसरा होगा स्कीमा वैलिडेटर। ठीक है, ओके। हाँ जी। चलो, तो फिर अब हम आगे मूव करते हैं, और जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था अपना ओपन ग्राफ। ठीक है, अभी जो अपन ने किया वो था ये करने के लिए कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर कैसी दिखेगी, यानी जब कोई पर्सन सर्च करेगा मेरी वेबसाइट के बारे में तो उसकी अपीयरेंस कैसे दिखेगी, इसको इम्प्रूव करने के लिए अपन ने क्या लगाया, स्ट्रक्चर डेटा। अब बात करते हैं ओपन ग्राफ की। तो ओपन ग्राफ एक प्रोटोकॉल है विच इज फॉर मेटा, मतलब मेटा जो है ना, मेटा कंपनी फेसबुक, उसने जनरेट किया है ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल। अच्छा, मुझे ना आप लोगों को एक चीज और बतानी थी, ध्यान से सुनिएगा। जो ये स्कीमा आपने बात की ना, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि भाई ये क्यों मतलब आया था। कि जितने भी सर्च इंजिन थे ना, उन्होंने मतलब जो इंपॉर्टेंट सर्च इंजिन थे, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये इंडेक्स हो गया, इन सब ने एक मीटिंग करी कि यार हमारे क्रॉलर्स जाते हैं वेबसाइट से XYZ डेटा लेकर आते हैं और फिर हम उनको सर्च इंजिन पर दिखाते हैं। तो उन्होंने एक मीटिंग बैठाई कि क्यों ना आप हमें एक स्मॉल डेटा, एक तरह से माइक्रो डेटा आप हमें अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करवा दो, और हमारे क्रॉलर्स आएंगे उस डेटा को रीड करेंगे और बाकी आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे रैंकिंग दे देंगे, और जो आपने हमें डेटा दिया है ना वो हम रीड करके ले जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को हम शो करेंगे कि भाई ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए, ऐसा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल ऑफ योर पेजेस एंड क्रॉलिंग। ठीक है, तो वैसे ये प्लान अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका गूगल ने कैसे एडवांटेज लिया कि भाई उसने अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज को ही बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये मेटा की सॉरी स्ट्रक्चर डेटा की थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ना मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आई वॉन्ट दैट आप उसको पढ़ो। ये पर्टिकुलर यहाँ पर आपको हर चीज मिल जाएगी। ये मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ पर ना जो अभी अपन ने टूल में कई सारे ऐसे स्कीमास थे जो अपन को नहीं मिले, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस वन। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस जो पर्टिकुलर अपन ने किया है ना उसको अपन कैसे अपलोड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। चलो आगे इसको रीड कीजिएगा, इसमें काफी चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी। चलिए, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मेटा की मैं बात कर रही थी। तो मेटा जो कंपनी है, जो फेसबुक कंपनी है, उसने क्या किया कि यार मैं ना एक सेकेंड, हाँ जी, तो फेसबुक ने क्या बोला कि भाई
देखो आज आप मेरी वेबसाइट पर आकर मतलब फेसबुक पर जाकर कोई लिंक शेयर करते हो, नॉर्मली आप लिंक कैसे शेयर करोगे, www.wscubetech.com, ठीक है, ऐसे मैंने लिंक शेयर किया। अब ये लिंक एक तो इस तरह से दिखेगा, ग्रीन ब्लू हुआ हुआ, और कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट पर आ जाएगा। तो फेसबुक को पता है कि भाई लिंक तो आप शेयर करोगे ही। जब आप लिंक शेयर करो तो मैं चाहता हूं कि आपकी वेबसाइट ना बहुत एक नॉर्मल तरीके से सिर्फ लिंक की तरह ना दिखे, बल्कि काफी अच्छा प्रीव्यू दिखे, मतलब काफी अच्छा जो है शेयर हो। तो जो मेटा ओन कंपनी है उन पर ये चीज लगती है जिसे अपन कहते हैं ओपन ग्राफ, ठीक है। तो ओपन ग्राफ एक प्रोटोकॉल होता है, या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ओपन ग्राफ एक तरह का टैग होता है जो कि अपन अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपनी वेबसाइट की सोशल मीडिया पर अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए। देखो स्ट्रक्चर डेटा और ओपन ग्राफ में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर डेटा का हमने यूज किया टू इम्प्रूव आर सर्च अपीयरेंस, मतलब जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो अपीयरेंस है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हम जो है इस टैग का यानी जो ओपन ग्राफ है इसका यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस को इंप्रूव करने के लिए। समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस? बोलो। तो ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव कर पाए। अब कैसे इंप्रूव कर पाए? तो देखो अभी मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको शेयर करके बता देती। अदरवाइज मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, जैसे कि जस्ट सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। या एक नॉर्मली लिंक मैंने शेयर किया और ये सारी चीजें कि भाई ये लिंक, ये इसका टाइटल, ये इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से शो, ठीक है। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि जस्ट सेकेंड इस तरह से कि मैंने अपनी कमेंट्स में या फिर लेट्स से कि फेसबुक पोस्ट पर मैंने सर्च किया कि भाई सिर्फ www.facebook.com, तो ये इस तरह से शो हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लिंक शेयर करे मेरा सोशल मीडिया पर, तो सिर्फ ऐसा ना हो कि मेरा लिंक शेयर हो जाए डायरेक्टली www.wscubetech.com लिखा आ जाए। मैं चाहती हूँ कि वहां पर एक बहुत अच्छा सा मतलब स्निपेट बनकर आए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई ये इमेज आए, इमेज के साथ में टाइटल आए, डिस्क्रिप्शन आए, इस तरह से शो। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि ये सिर्फ जो चीज है ये मेटा ओन्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेटा ने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए निकाला। तो सेम विद द व्हाट्सएप, भले आपने फेसबुक पर हो सकता है कि कभी ना कभी लिंक शेयर किया हो, किसी ने किया भी होगा तो बहुत ही रेयरली शेयर किया होगा, लेकिन आपने व्हाट्सएप पर कई बार लोगों को लिंक्स जो है शेयर किए हैं, ठीक है। कई बार आप किसी वेबसाइट के, किसी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के, है ना, बहुत सारे लिंक करते हो ना शेयर। तो उस वेबसाइट पर अगर ओपन ग्राफ लगा हुआ है तो वो सिर्फ एक लिंक नहीं जाएगा बल्कि एक बहुत अच्छा सा स्निपेट बनकर जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक काम कीजिए ना, आप कोई भी हमारी कोई भी हमारी तो नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि काम चल रहा है उस पर, तो ये देखो इस तरह से कि भाई मैंने लिंक शेयर किया है लेकिन वो लिंक ना जाकर वो क्या जा रहा है, एक स्निपेट की तरह जा रहा है। ये चीज आपने अमेजोन पर देखी होगी, अमेजोन का कभी लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप पर? हाँ किया ना। है ना, तो क्या शो होता है? डायरेक्टली लिंक जाता है, वो तो कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तब डायरेक्टली लिंक चला जाता है, अदरवाइज क्या होता है, एक स्निपेट जाता है। देखो अभी आप टाइप ही करके रखोगे, टाइप ही करोगे और यहाँ पर आ जाएगा कि भाई ऐसे शो होगा। गॉट इट? ये चीज इससे पॉसिबल होती है ओपन ग्राफ टैग से। ये क्यों करते हैं? अब हम एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें, तो एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट का लिंक शेयर करे, भले किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, भले किसी लेट्स से व्हाट्सएप पर, तो उसे क्या हो, सिर्फ एक मेयरली लिंक ना शेयर हो बल्कि एक स्निपेट, काफी अच्छा स्निपेट बन के शेयर हो, जिससे कि अगेन मेरी सीटीआर जो है वो इंप्रूव होगी। गॉट इट? बोलो क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। तो अब ओपन ग्राफ को लगाना कैसे है, तो इसका खुद का फेसबुक ने ही टूल दे रखा है, दिस वन, द ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ से ही आप डायरेक्टली जो है इसको क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर लो और इसको क्या कर सकते हो, आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से अगर करना चाहो ogp.me करके है ये, me फॉर मीटा, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नहीं तो ओपन ग्राफ जनरेटर पर आप जाओगे तो काफी सारे टूल्स आ जाएंगे।
जैसे कि ये तो opengraph.xyz भी है, यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हो। बस यहाँ से सॉरी आप वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये जो स्मॉल एसईओ टूल अपन ने कई बार यूज किया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, सबसे पहले तो टाइटल डालना है कि जब भी आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज, अब आप ये हर वेब पेज के लिए अलग अलग बना सकते हो, बाकी जनरल जो तरीका होता है वो यही होता है कि भाई हम पूरी अपनी वेबसाइट के लिए एक ही बनाए, ठीक है। वैसे आप जैसे मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट वाइज अलग अलग बनाते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं उसमें आपको बाउंड नहीं करूंगी। आप अपने पूरी वेबसाइट का परचेज करना चाहो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैं चाहती हूँ कि भाई कोई भी पर्सन मेरी वेबसाइट का कोई भी पेज का लिंक शेयर करे, कोई भी पेज मतलब जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करे, लेट्स से शॉप वाले कैटेगरी वाले पेज का लिंक शेयर करे, तो उसे एक ही टाइटल कि भाई बाय बेस्ट फर्नीचर फ्रॉम इंडिया, ये फर्नीचर ये शो हो, कोई इमेज जो हो वो ऐसी इमेज हो जिसमें कोलाज बना हुआ है डिफरेंट डिफरेंट मेरे फर्नीचर्स का, ठीक है, इस तरह से शो हो, चाहे वो कोई भी लिंक शेयर करे, ये भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि मैं चाह रही हूँ कि यार कोई भी पर्सन मेरी किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करे ना, तो उस प्रोडक्ट की इमेज, उस प्रोडक्ट का टाइटल वो वहां पर शेयर हो, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग ओपन ग्राफ बनाना पड़ेगा हर पेज के लिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल बना रही हूँ, जैसे कि भाई मैं चाहती हूँ टाइटल मेरा क्या शो हो, लेट्स से कि मैं इस वेबसाइट के लिए बनाती हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया ना दिस वन, इसी का ले लेती हूँ मैं। अब आप इस केस में क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो ये वाला जो टाइटल है ये भी आप शेयर कर सकते हो, टॉप इंटरनेशनल, तो मैं यहीं से ही कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ओके, यही मैं कॉपी कर रही हूँ टाइटल। आप चाहो तो कुछ अलग भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको यही टाइटल जो है लिखना है, या तो ये मैंने टाइटल ले लिया, ठीक है। टाइटल लेने के बाद में अब हम डिस्क्रिप्शन पर आ जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन भी मैं यही ले रही हूँ, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया। अगेन आप चेंज कर सकते हो इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन अपन 10,000 वर्ड्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगी टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, ये हो गया। अब साइट नेम, तो साइट नेम मेरा क्या है, जैसे भाई विद्याश्रम, विद्याश्रम, ठीक है, विद्याश्रम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, या ठीक है, ये हो गया साइट यूआरएल। अब जो भी मेरी साइट है उसका यूआरएल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल 1 नंबर ऑफ इमेजेस, अब इमेजेस आप कितने लगाना चाहते हो, वैसे एक इमेज बहुत होती है, अगर 2-3 इमेज लगाओगे तो वो कोलाज सा बन जाएगा, ठीक है, तो आपकी मर्जी है वो। तो अब जैसे भाई मैंने इमेज 1 एक यूआरएल ले रही हूँ, तो अगेन मैं चाहूंगी कि अब देखो अब आपके पास यहाँ पर एकदम ओपन ऑप्शन है, आप चाहो तो लोगों का लिंक लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि यार लोगों का लिंक क्या प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी वेबसाइट की कुछ अच्छी सी इमेजेस लगवाऊं, जैसे कि लेट्स से कि ये वाली इमेज हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाली इमेज, आप चाहो तो ये वाली स्कूल वाली इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि आई एम ट्राइंग दिस, या फिर ये वाली इमेज है, वैसे इसके बेस्ट अप्रोच होती है टू यूज अ दैट स्क्वायर साइज इमेज, ठीक है, लेकिन ये 900 बाय 700 पिक्सल्स है, तो आप इसमें ऐसी इमेज भी लगा सकते हो जो कि स्क्वायर साइज हो। तो जैसे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ कुछ, कहीं ना कहीं होंगी, जैसे कुछ यहाँ से पिक्चर्स में लेने की कोशिश करूंगी, ये इमेज ले सकते हो आप, ठीक है, ये वाली ले सकते हो, यहाँ पे बच्चे घूमने गए हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं ये वाली इमेज ले लूँ, इंस्पेक्ट, ये वाली इमेज इस तरह से,
ठीक है, अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई और अच्छी इमेज है, मतलब अच्छी इमेज एज एन कि हाई क्वालिटी इमेज है, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। अब आप देखोगे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ये जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो अगेन ये मेरा एक टैग जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ जी, प्लीज बताइए। इसी तरह से अगर मान लो मुझे कोई लेट्स से वो लगानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट का लगाना है, तो अगेन वही अपना डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, और इमेजेस में अपना प्रोडक्ट इमेज आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा आपको करना है। आप अगर आपको मान लो कोई प्राइस रेंजेस वगैरह डालनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस अब्दुल? मैम ऑफिस में भी क्लाइंट्स आ गए थे तो पता नहीं चला, थोड़ा सा मिस हो गया था मेरा। मैं वीडियो देख लूंगा बाद में। हाँ, आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। बाकी अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप सर्च इंजन सॉरी सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस कैसे इंप्रूव करते हैं। तो इस ओके टूल का मैम, हमने बस यूज किया है। टूल का हाँ, नाम और एक बार जान सकता हूँ? ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ जनरेटर, आप कोई भी टाइप करेंगे काफी सारे टूल्स आ जाएंगे। ओके ओके। स्मॉल एसईओ टूल जो है वो आप यूज कर लीजिएगा। नहीं तो ये एक और टूल है, मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन, वेब कोड करके, या फिर ओपन ग्राफ डॉट XYZ करेंगे ना, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप जैसे लेट्स से कि मैंने ये वाली वेबसाइट में डाल दी, ये वाली ले लेते हैं। ये हमें निकाल के दे देगा कि भाई इस वेबसाइट पर कौन सा जो है ओपन ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो डिस्क्रिप्शन, ये इमेज, ये सारा लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्रीव्यू भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो जस्ट सेकेंड, या तो आप जब अपनी वेबसाइट पर लगा लो तो यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। अब देखो प्रीव्यू इन्होंने यही इमेज वाला वो बिल्डिंग वाला लगाया हुआ है, vidrashram.edu.in, बेस्ट CBSE इंटरनेशनल स्कूल, VIS इज द बेस्ट, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया? तो फिर आगे मूव करते यस मैम। हैं, है ना, ठीक है। तो अभी डोंट वरी, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर डेटा बताया है, मैंने आपको जो अभी ये ओपन ग्राफ बताया है, और एक और चीज और बता रही हूँ मैं अभी आपको, ट्विटर कार्ड, ये बता के फिर अपन इसको वर्डप्रेस पे भी लगाना सीखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, ओके। और फिर इसको अपन अपने रिपोर्ट में भी डालना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, जैसे कि हमने यहाँ पर करी फॉर द ओपन ग्राफ, दैट इज फॉर द फेसबुक ओन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड बाकी और भी जो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, वो भी यहाँ से डायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मतलब मेटा ऐसा नहीं, जैसे गूगल है, गूगल कई जैसे अपना जो डेटाबेस है वो और भी कई सर्च इंजिन को यूज करने के लिए देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो उसके सर्च पार्टनर्स होते हैं। तो वैसे ही जो मेटा के जो और जो छोटे छोटे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स से रेडिट हो गया या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो गया, तो वो भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। मतलब वहां पर भी अगर आप लिंक शेयर करोगे तो भी वो इस तरह से स्निपेट फॉर्म में ही दिखेगा, ठीक है। देयर इज द पॉसिबिलिटी। लेकिन ट्विटर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्विटर एक अपने आप में एक ब्रांड है, तो ट्विटर जो है वो मेटा के भरोसे नहीं रहता। वो बोलता है कि भाई अगर आपको ट्विटर पर अपने स्निपेट को अच्छा दिखाना है, यानी जब भी कोई लिंक शेयर करे ट्विटर पर आपकी वेबसाइट का, तो वो अच्छे से दिखे, तो इसके लिए आपको अलग से एक ट्विटर कार्ड लगाना पड़ेगा। ट्विटर कार्ड भी वही एक तरह से कोड है, टैग है, जो हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं टू इम्प्रूव आर सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑन ट्विटर, सॉरी सोशल मीडिया अपीयरेंस ऑन ट्विटर, ठीक है, स्पेसिफिकली ऑन ट्विटर। तो ये हम ट्विटर के लिए लगाएंगे। तो इसके लिए भी सिंपली आपको करना है ट्विटर कार्ड जनरेटर, ठीक है। इसके लिए भी स्मॉल एसईओ टूल यूज कर सकते हो। ये टूल आप यूज कर सकते हो जो अपन ने wtools.ai यूज किया, ये आप कर सकते हो। तो मैं अगेन स्मॉल एसईओ टूल ही वो ले रही हूँ। अब यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर अब ट्विटर के लिए आप अपनी एप्लीकेशन के लिए भी बना सकते हो, अपने वेबसाइट के लिए भी बना सकते हो। तो देखो जैसे ऐप का ऑप्शन है, ऐप के साथ में जस्ट सेकेंड, अच्छा ये ऐप आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ लेट्स से समरी। अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए बनाना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समरी डालनी है। एक सेकंड रुकना ना, अच्छा यहाँ पर एप्पल आईडी के लिए मैं इस वाले टूल का यूज नहीं करके ये वाला टूल ले लेते हैं, या इसको लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। या टाइप, अब टाइप यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, अब यहाँ पर या तो आप अपनी ऐप के लिए स्कीमा लगाओगे,
या फिर प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है अपनी वीडियो के लिए, जैसे मान लो आपने अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो लगाई, तो उस वीडियो पर भी आप स्कीमा लगा सकते हो कि भाई उस वीडियो को अगर कोई शेयर करे तो वहां पर ट्विटर पर अच्छा दिखे। उसके अलावा समरी, समरी मतलब आपकी वेबसाइट की समरी, समरी विद अ लार्ज इमेज, लार्ज इमेज का मतलब है हाई इन द क्वालिटी, ठीक है। अदरवाइज हम नॉर्मली एक समरी ले रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आप इमेज लगा सकते हो और दोनों में ऐसा कोई फर्क है नहीं, ठीक है। साइट यूजर नेम, तो साइट यूजर नेम में नॉर्मली जो आपका जो ट्विटर पर जो आपका नाम है ना वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे लेट्स से कि मैंने WH क्यूब टेक इंडिया करके मेरा यूजर नेम है, वो मैंने डाल दिया। साइट टाइटल, अब साइट का टाइटल क्या है वो हम टाइटल यहाँ पर डालेंगे। से मैं WH क्यूब टेक का ले लेती हूँ। ठीक है, टाइटल आ गया। इमेज यूआरएल है, तो इमेज यूआरएल अगेन जैसे मैंने आपको बताया आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो ये WH क्यूब टेक की वो लगा सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से ये वाले इमेज जैसे मैं लगा देती हूँ, ठीक है, ये वाली इमेज लगा देते हैं हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये ट्विटर कार्ड जनरेट हो गया। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, इससे ज्यादा कुछ वहां पर शो होगा भी नहीं, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये 3 चीजें हमें जो है ऐड करनी है। ये करने के बाद में अगेन ये हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, कॉपी करके आप इसको सेव करके रख दीजिए। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ओपन ग्राफ वगैरह जनरेट कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है, बस समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको रिपोर्ट में कैसे डालना है तो मैं आपको रिपोर्ट बता देती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे लेट्स से टेक्निकल एसईओ का मैंने अलग बनाया हुआ था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ओपन ग्राफ मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई ओपन ग्राफ आपको ये लगाना है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करके दे दिया, जैसे अभी हमने लगाया था वैसे ओपन ग्राफ को मैंने यहाँ पर पेस्ट करके दे दिया। ट्विटर कार्ड भाई आपको ये लगाना है, ये मैंने यहाँ पर जनरेट करके दे दिया, ठीक है। अब इसी में ही जैसे मैं स्कीमा लगाना चाहती हूँ, तो स्कीमा भी अगर आप पेज वाइज लगाना चाहते हो, देखो स्कीमा की मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। स्कीमा अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन का आप बना रहे हो, पर्सन का आप बना रहे हो, तो वहां पर आप एक पर्टिकुलर पेज पर आप एक बना सकते हो, मतलब वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पेज का जो है अलग अलग बनाना पड़ेगा, आप पूरी वेबसाइट का एक ही टैग लगा सकते हो। लेकिन जैसे मान लो रेसिपी वाला हो गया, इवेंट वाला हो गया, तो वो जिस पेज पर अवेलेबल है आपको उसी पर लगाना पड़ेगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पर? वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना कि ऑर्गेनाइजेशन का है तो ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरी वेबसाइट पर मेरा एक ही लगेगा। जैसे मैंने विद्या आश्रम का आपको बताया, तो विद्या आश्रम का जो मतलब स्कूल वाला था, तो वो तो हर एक पेज पर मैंने एक ही स्कीमा लगाऊंगी, ठीक है, कि भाई कोई भी लिंक शेयर हो तो वहां पर एक ही चीज पोस्ट हो कि हाँ भाई ये फलाना स्कूल है, ये बेस्ट स्कूल है, ये है वो है, ये इमेज शेयर हो। लेकिन अगर वही रेसिपी की मैं बात करती हूँ, तो रेसिपी का अगर मैं होम पेज पर लगा देती हूँ डायरेक्टली, तो क्या वो सबके लिए काम कर जाएगा? नहीं, क्योंकि हर रेसिपी अलग है, हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन अलग है। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्कीमा अगर आप चाहो तो पेज, आप जैसे पेज कौन सा लगाना है, स्कीमा जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप चाहो तो अलग अलग पेज के लिए भी लगा सकते हो। अगर अलग अलग पेज के लिए लगा रहे हो तो यहाँ पर ये जो ऑन पेज का ही है ना, यहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे अपन ने किया था ना, जैसे यहाँ पर जैसे कि भाई स्कीमा स्कीमा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए कि भाई इंडिविजुअल, कि भाई ये स्कीमा है जो आपको इंडिविजुअली लगाना है, और स्कीमा को मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पेज कॉपी करके और इधर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से पेस्ट कर लेती हूँ,
ठीक है, ये यहाँ पर हम लगा देंगे कि भाई ये स्कीमा जो है आपने लगाना है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं एक ऐसा स्कीमा लगा रहा हूँ जो पूरी वेबसाइट पर एक साथ लगेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्कीमा और इधर लिख देंगे साइट वाइड। ठीक है, साइट वाइड याद है अपन ने यूज किया था वो एक टूल में कि भाई पूरी वेबसाइट पर ये मेरा लग जाएगा साइट वाइड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये जो अपन ने किया ना ऑन पेज, यहाँ पर आप इसको पेज वाइड भी यूज कर सकते हैं। याद है ये वर्ड कहाँ पर यूज किया था, पेज वाइड, साइट वाइड, कौन बताएगा? यस अंकित एंड ऑल, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, कहाँ वर्ड यूज किया था हमने ये पेज वाइड, साइट वाइड? ई कॉमर्स पेज के लिए, राइट? नहीं बाबा, जो अपन ने वो यूज किया था ना HFCM प्लगइन। HFCM प्लगइन नहीं याद आ रहा। अपन ने किया भी था या नहीं किया था? हेडर फुटर कोड मैनेजर, याद आया? Enter. शायद नहीं हुआ हमारा मैडम वो। नहीं हुआ? मैडम ये नहीं हुआ। चलो चलो ठीक है भाई, तब तो मेरी गलती है, द जोक इज ऑन मी। ठीक है, चलो वर्डप्रेस पर आ जाते हैं। तो पहले तो अपन को वहां पर अपन ने लगा दिया, मतलब अपने इस पर रिपोर्ट में तो अपन ने ऐड कर देना है। ठीक है, ऐप डेवलपर अपने आप ही लगा देगा। वर्डप्रेस पर मैं आपको क्विकली बता देती हूँ क्या दिक्कत हो गई। वो SQL डेटाबेस का एरर है वो। कंट्रोल C पैनल में से जाके इसको सही करना पड़ेगा। हाँ, उसको वो एम्प्टी करना पड़ेगा। एक काम करो, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है प्लीज? हाँ, हाँ जी, एक बार कर दीजिए प्लीज। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी, अब इसमें से आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। अब ये प्लगइन क्यों मैं इंस्टॉल करवा रही हूँ, क्योंकि इस प्लगइन में ना हमें जो भी हम अपनी वेबसाइट पर टैग्स लगाएंगे, अभी जैसे अपन ये टैग लगा रहे हैं, इसके अलावा अपन जैसे गूगल सर्च कंसोल का टैग लगाएंगे, एनालिटिक्स का टैग लगाएंगे, तो बहुत सारे टैग लगेंगे। अब टैग लगाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? वैसे आप डायरेक्टली बिना प्लगइन के भी लगा सकते हो, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्या हुआ था कि 7 to 9 बैच होता है ना आपकी जस्ट बाद, तो उसमें मैंने बोला कि भाई ये तरीका है, आपको ऐसे लगाना है। अगर आप स्टार्टर मतलब हो, एकदम फ्रेशर हो, तो आपको ऐसे लगाना है। और मैंने दूसरा तरीका भी बताया कि भाई जैसे आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हो तो आप इस तरह से अपने HTML को चेंज कर सकते हो। और मैंने मना किया था कि भाई HTML वाले को आपको नहीं टच करना है। क्योंकि अभी तक आप प्रो नहीं हो। और उन्होंने वही किया और एक की वेबसाइट क्रैश हो गई, तो उसने जब वो टैग वैग हटाया तब उसकी वेबसाइट जो है वो लगी। तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगी इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करो HFCM, दैट इज हेडर फुटर कोड मैनेजर। एक छोटा सा टूल है, ठीक है, जो कि हमारा यही हेल्प करता है कि हम अपनी वेबसाइट पर यही वाला, हाँ जी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। दिस इज बाय 99 रोबोट्स, 3 लाख से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इसके। ठीक है, हाँ जी, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ जी, एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट पे क्लिक किया है। हाँ जी, ओके, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। हाँ, यहाँ पर देखो प्लगइन आ गया होगा लेफ्ट नीचे। हाँ देखो HFCM आ रहा है। हाँ, अब इस पर ऐड न्यू पर क्लिक करो। इसमें अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वही है कि अपनी वेबसाइट पर टैग लगा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब देखो स्निपेट नेम, जो आप टैग लगा रहे हो उसका नाम क्या है? तो स्निपेट टैग में आप नेम में आप लिखो लेट्स से schema.org, क्योंकि स्कीमा का टैग लगा रहे हैं लेट्स से अपन। ठीक है, अब स्निपेट जो टाइप है वो क्या है? अब देखो अपन ने JSON-LD लिया था, याद है मैंने आपको बताया। यस। तो कौन सा लेंगे अपन? जावास्क्रिप्ट। अगर इसी जगह माइक्रो डेटा होता तो अपन HTML लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, साइट वाइड लगाना है, स्पेसिफिक पोस्ट पर लगाना है, या स्पेसिफिक पेज पर लगाना है, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे लेट्स एग्जांपल आप साइट वाइड ही लगा रहे हो पूरी साइट पर। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट करोगे तो ये आपको पेज बता देगा भाई कौन सा पेज पे लगाना है आपको, वहां पर लिस्ट आ जाएगी आपकी।
ठीक है, तो साइट वाइड आप एक बार सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, अब आप इसमें कोई पेज को एक्सक्लूड करना चाहते हो, किसी पोस्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो ऑप्शन है, बट हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। अब ये आपका कहाँ पर जाना चाहिए, अब देखो हेडर में जाता है या फिर फुटर में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता, कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि भाई कहाँ पर ये जाना चाहिए, वैसे जो स्कीमा है वो बॉडी पार्ट में जाता है, दैट इज हेडर। एक बार हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हेडर में लगाओगे तभी वो पूरी साइट पर लगेगा, क्योंकि हेडर और फुटर दोनों साइड में सेम होता है। अब जैसे एक काम करो, साइट वाइड की जगह वहां पर पेज वाइड करना, एक बार स्पेसिफिक पेज। हाँ जी, इस पर Okay. सेलेक्ट करो। अब पेज, कोई भी पेज सेलेक्ट करो, कोई भी पेज सेलेक्ट कर लो, एक बार सैंपल पेज सेलेक्ट कर लो। वही सैंपल पेज ही देख रहा हूँ। हाँ आ वो गया। है ना ये सैंपल, इस वाले में, हाँ ये है। ठीक है। लोकेशन देखो, ठीक है। अब देखो बिफोर कंटेंट आफ्टर कंटेंट, मतलब बॉडी पार्ट आ गया। क्योंकि अगर मैं पूरी साइट वाइड लगा रही हूँ तो या तो मेरा हेडर में लगेगा या फुटर में लगेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि पूरी Right. साइट में ये हर एक पेज पर कॉमन है, बॉडी तो सबकी अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो अभी एक एग्जाम्पल वापस से आप जो है साइट वाइड कर लीजिए। ओके। हाँ जी, और अब हम क्या कर लेंगे कि भाई हेडर में लगाना, ठीक है। लेट्स से हेडर में बात कर रहे हैं, और डिवाइस डिस्प्ले इसको छोड़ दो, स्टेटस एक्टिवेट छोड़ दो, इसको यहाँ पर अपना जो जो आपने कोड जनरेट किया है ना वो लगा दो। कॉपी कर लो इसको। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो देखो ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, ऊपर जाओ। हाँ, कॉपी का, बस। हाँ, कॉपी करके वापस पेस्ट कर दो, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कोई माइनर सा ही आपसे रह जाए। बस ऐसे करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, कुछ चीज को टच नहीं करना, सेव कर देना है। तो इसका प्रीव्यूस दिखेगा अभी कि टाइम लगेगा प्रीव्यू इसको? यहाँ पर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर वेबसाइट लाइव है आपकी तो थोड़े से टाइम बाद आप वहां पर जाकर देख सकते हो, जो अपन ने अभी साइट डिस्कस की थी ना वो। अब ऐसे ही Okay. जैसे अपन ने ये लगा दिया, इसको छोड़ दो, ऊपर जाओ, सबसे स्क्रॉल अप करो, वहां पर देखो ऐड न्यू स्निपेट आ रहा है, राइट। पर क्लिक करो। अब यहीं पर ही आप क्या लगा दो, ओपन ग्राफ टैग लगा दो। यहाँ पर लिखोगे ओपन ग्राफ तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा वो। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल लिख लो, ऐसे ही हमें ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल। अच्छा, एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर आप लगा लोगे ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल है Right. वैसे ही अपन लगा लेंगे। साइट वाइड लगाना है, पेज वाइड, वैसे पेज वाइड ये होता नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज साइट वाइड ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना समझ में आया, सभी क्लियर करो, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ एक और। तो ये मतलब अगर मुझे जैसे मेरा रियल एस्टेट का पेज है तो उसमें भी ये चीज यूज कर सकता हाँ हूँ ना? हाँ, आप लगा सकते हो, आपके ऊपर ऑप्शनल है मतलब, लेकिन अगर आप एक ही कोड यूज कर रहे हो तो साइट वाइड ही लगाओगे, ओके। नहीं ठीक है। तो फिर ये यूज कर सकता हूँ कैटेगरी पोस्ट हाँ टाइप। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई टेक्सोनॉमीज भी यूज कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर पेज भी यूज कर सकते हो, पोस्ट भी आप यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है। समझा। अब एक काम करो, ये सबको क्लियर आया, ये इंस्टॉल करना है, और इससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी टैग अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। इसका मैं बाद में भी यूज करूंगी, क्योंकि जब अपन सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर वगैरह अटैच करेंगे ना तब। अब Okay. लेफ्ट हैंड साइड में जाओ आप। अब यहाँ पर अपन ने वो प्लगइन था ऑल इन वन एसईओ, उस पर जाइए। यहाँ पर आप देखो सोशल नेटवर्क्स, हाँ इस पर क्लिक करो। सोशल नेटवर्क्स में ये देखो फेसबुक आ रहा है, यस। यहाँ पर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर फिर आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप अपनी जो है डिफॉल्ट इमेज आप चूज कर सकते हो, फर्स्ट इमेज इन द कंटेंट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके डायरेक्टली लग जाएगा वो जो ऑप्शन बताया ना, अब आपको टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही Okay. आप लगा सकते हो, सेव कर सकते हो। ये फ्री वाला वर्जन है ना इसका, कि इसमें भी पे करना पड़ेगा? ये फ्री वर्जन है, ओके। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक बार आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर देखो ये प्रीव्यू भी आ रहा है, ये ठीक है। कैसे ये हटेगा? डिस्क्रिप्शन, हाँ इसको कीजिए ना, ऊपर जाइए, अभी तो ये रैंडम ले रहा है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन। अच्छा, यहाँ पर है साइट, ये हाँ यहाँ से ये मिल यहाँ जाएगा। पर आ जाएगा, ये हटा दूंगा तो आ जाएगा फिर? हाँ इसको हटा दीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करो। या एक ये बार तो डालना पड़ेगा उसमें कुछ? हाँ जी, एक बार चेंज कर दीजिएगा आप इसको, ठीक है। आप चाहते हो, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर क्या आ रहा है, साइट टाइटल, मतलब उस पेज का जो टाइटल हो ना वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आ जाए, इसका मतलब ये है, राइट। अगर आप सिर्फ ये रखते हो तो।
गॉट इट? तो यहाँ से भी हाँ। आप कर सकते हो। अच्छा, स्क्रॉल अप करो एक बार। जैसे यहाँ पर ये फेसबुक का है, वैसे ही ट्विटर का भी है, तो और यहाँ पे आपको Pinterest भी। पिंटरेस्ट का भी मिल रहा है। ओके, तो इसको एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा सभी, और फिर मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमारी रिपोर्ट है। पहले रिपोर्ट तैयार होगी, फिर आप वर्डप्रेस पे प्रैक्टिस करोगे। समझ रहे हो? ओके। तो बोलो ये कल तक प्रैक्टिस कर लोगे सभी? प्रैक्टिस हाँ। करके मुझे प्रॉब्लम बताना, क्योंकि तब तक पता नहीं चलेगा जब तक प्रैक्टिकली करोगे नहीं। मैंने एक्चुअली ओपन ग्राफ का रिपोर्ट बनाया हुआ है, मुझे सिर्फ इतना पूछना था इसमें। मैं है ना, यस, एक बार आप मुझे शेयर कर दीजिए ये। रिपोर्ट आपको शेयर किया ना मैंने, रिपोर्ट जो अच्छा, बनाई है। शेयर किया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए आपने? नहीं किया है चेंजेस, जो आपने गलतियां बताई थी ना, हाँ, वो चेंजेस किया। मैं मेल करता हूँ आपको बाद में। चेंज करके उसके बाद में मेल कर दिया ना आपने मुझे? नहीं करना है मुझे मेल। ठीक है, एक बार आपने ये करके और मुझे मेल कर दो एक बार। सो कहाँ एक गया मिनट मेरा? देखो यहाँ पर मैंने बनाया, ऐसा चेंजेस हाँ जी। किया है। सो ये अलग से मैंने बनाया, जो आपने बोला था ना, और एक बनाना हाँ पेज। हाँ हाँ, तीसरा बना नहीं पाया क्योंकि तीसरा मुझे समझ ही नहीं आया उसमें क्या करना है। अबाउट में कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें लिंक नहीं मुझे मिल रहा है। तो 2 पेज हो गए इसमें बट ऑलमोस्ट। बाबा एक बार 3 तो हमें चाहिए होगा, मतलब 3 एक बार करो। And उस अभी क्या होगा, अब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। हाँ, वो मैंने कर लिया फटाफट। सेकंड वाला मेरा फटाफट हो गया था, हाँ बट हाँ, थर्ड वाला मुझे समझ नहीं आता, इसके फिर मैंने थर्ड वाले में रह गया। तो एक काम करो ना, जो आपने ये सेम ही पेज है, एक ही वेबसाइट के, एक ही वेबसाइट के 3 पेज है, एक ही में एक ही मतलब। वेबसाइट के ना, तो तीसरे में हाँ, क्या करो, उन 2 में से कोई जो ऐसे कीवर्ड्स आपने नहीं यूज किए ना, वो आप ले लीजिए। देखो ना, अभी इसमें मैंने ऊपर में डीप क्लीनिंग होम सर्विस मैंने लिया है। ये पेस्ट कंट्रोल का मैंने लिया, उसके अंदर से इसकी कीवर्ड सर्च करके फिर ठीक किया है। है, अभी पेंटिंग का मैं सोच रहा हूँ कि इसमें डालो ही नहीं डाल, तो उसका सर्च कर रहा हूँ मैं। पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स इन बैंगलोर, जो उसके साइड पे एक ही मुझे मिली लास्ट में, ठीक जो है। कैटेगरी है। तो अभी उसका चल रहा है, वो करके फिर मैं आपको ईमेल करूंगा पूरा। एक काम करो, आप ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो कीवर्ड रिसर्च को। बेसिक कीवर्ड्स तो लो। एसन मतलब ये अलग पेज का किया है मैंने। नॉर्मली बेस्ट पेस्ट कंट्रोल को छोड़ो, पेस्ट कंट्रोल इन बेंगलोर वो कीवर्ड का है। ये है क्या ऊपर में है ना, यहाँ पर? अच्छा, पेस्ट कंट्रोल, और पेस्ट कंट्रोल इन बेंगलोर पर कोई भी वो नहीं था वॉल्यूम? इस पे है ना वॉल्यूम 210। नहीं, बेस्ट को छोड़ो, पेस्ट कंट्रोल इन बेंगलोर पर नहीं एक उसका बार नहीं ट्राई था। करना। नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, मैंने सब सर्च किया, उसके बाद मुझे फिर ये 2 ही मुझे मिले पूरा चलो सर्च करने के बाद। ठीक तो है। मैंने ऐसा किया यहाँ तो पर, मैं एक बार मेरा चेक कर प्राइमरी लूंगी। कीवर्ड ऐसा, यस, हाँ जी, ये दिस इज माय सेकेंडरी कीवर्ड ऐसा। जी जी जी, ओके। सॉरी एनॉल्ड, एक्चुअली क्या हो रहा है, वो क्लास दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दूसरे किसी ट्रेनर की, और अपनी क्लास एंड हो जाएगी, हाँ वजह से आई ओके, हैड टू। तो मैं अपन कल जो है स्टार्टिंग में ही आप लोगों की रिपोर्ट में देख लूंगी, आप मुझे मेल कर दो, ठीक है ना? चलेगा, मैं करता ठीक हूँ। है। हाँ जी, अब्दुल कुछ पूछ रहे थे, जल्दी से पूछो क्विकली। हाँ मैम, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रही है। वॉल्यूम नहीं आ रही है? क्या कीवर्ड है? आ, लोकेशन अगर छोटी है तो उसमें बहुत कम आएगी वॉल्यूम। हाँ जी हाँ जी, लोकेशन भुवनेश्वर का ही है मैम, डिजिटल हाँ, प्रिंट इन तो जब भुवनेश्वर। स्मॉल सिटीज की हम वो करते हैं, तब हमें बहुत कम वॉल्यूम मिलता है। अच्छा मैम, जब वो वॉल्यूम कम मिलता है तो हम फिर भी उसके ऊपर हम जो भी हाँ, हमारा मतलब फिर सुटेबल उसमें होगा। जैसे मान लो अगर आपको 50 भी मिल रहा है ना, 50 मतलब बहुत ज्यादा है, 20-30 भी मिल रहा है तो भी दैट्स गुड, ओके ओके फाइन। है ना? और उसमें आप ट्रेंड का थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो। ओके अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो बाकी जी मैं मैम। कल एक बार आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, प्रॉब्लम मुझे प्रैक्टिकली बताइए। प्रैक्टिकली बताओगे तो फिर मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊंगी। मैम बात तो समझ रहा हूँ, एक्चुअली मैं जिस कीबोर्ड पे काम कर रहा हूँ उसका वेबसाइट नहीं बना है, हम्म। तो वो दिक्कत है बस। तो आप रैंडमली कोई भी ले लो ना, उसका कोई तो कॉम्पिटिटर होगा आपका। वो उस लाइन का मैम, डिजिटल प्रिंट का वैसे कोई किसी का भी पर्सनल वेबसाइट है ही नहीं, ओके, तो दैट्स व्हाई। एंड वो भी तो है ना उसमें तो डिजिटल फिर आप प्रिंट का। उसमें तो आप नॉर्मली ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो आपके कीवर्ड्स बन रहे हैं ना नेचुरली, आप वॉल्यूम वगैरह पर मत जाओ। क्योंकि जब ऐसा होता है कि हमारी ऐसी वेबसाइट है जो अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ भी ऐसा भी कुछ होता है, तो उस केस में हम नेचुरल कीवर्ड्स ही लेते हैं। नेचुरल मतलब जो ऑलरेडी उस बिजनेस से रिलेटेड है, वॉल्यूम वगैरह का फिर हम ध्यान नहीं देते। ओके ओके। ठीक है, बाकी कल अपन इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके डन। ठीक है, थैंक यू। अब्दुल एनॉल, ओके, अंकित, अविनाश, मनीष, राहुल, मुझे रिपोर्ट शेयर करो प्लीज। ठीक है, मैं मेल आईडी एक हाँ काम करती हूँ, मैसेजेस में डलवाती हूँ आपके, मतलब व्हाट्सएप पे, तो सबके पास रहेगी, उसमें मेरे को शेयर करो रिपोर्ट्स। ओके, ऑलराइट, आई ऑलराइट, आई सी यू टुमारो। कल ओके, मिलते हैं, कल ओके सारे डाउट्स आपके वापस से ले लेंगे। एंड ये प्लीज प्रैक्टिस करना,
श्योर। ओके मैम, थैंक यू। Okay, chalo. I'll see you tomorrow. Bye. Okay, Bye. ma'am, bye. Bye.